इनकम टैक्स कोर्स में लास्ट हमने डिस्कस किया रिबेट अंडर सेक्शन 87A, जिसमें हमने देखा कि कोई भी इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो ऐसे में मैक्सिमम रिबेट ऑफ 12,500 रुपीज़ क्लेम की जा सकती है। उसके बाद हमने देखा था कि किसी अन्य व्यक्ति को यह रिबेट अलाउ नहीं की जाती है और बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप यह रिबेट क्लेम करते हैं, अप्लाई करते हैं। उसके रिगार्डिंग हमने 2 एग्जाम्पल भी आपके साथ डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। तो जैसा कि जब हम टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं उसके बाद उस टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है अंडर सेक्शन 288A। टोटल इनकम shall be rounded off under section 288A in the multiple of ₹10 and for this purpose any पैसा shall be ignored। तो कोई भी पैसा जो है फ्रैक्शन में वो आप इग्नोर करेंगे एंड इफ द लास्ट डिजिट इज 5 और मोर तो इन दैट केस इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द हायर मल्टीपल। अगर लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो ऐसे में आप हायर मल्टीपल जो है राउंड ऑफ करेंगे, अदरवाइज इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द लोअर मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम आती है 6,28,456 रुपीज़, तो यहाँ पर जो आपका लास्ट डिजिट है वह जो है 5 से ज़्यादा है, तो इन दैट केस राउंडेड ऑफ विल बी हायर मल्टीपल। तो यहाँ पर हायर मल्टीपल 56 रुपीज़ का आता है 60 रुपीज़, तो यहाँ पर आपकी इनकम मानी जाएगी 6,28,460 रुपीज़। नेक्स्ट आपकी टोटल इनकम है 6,28,455 रुपीज़, तो यहाँ पर आपका लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है, तो इन दैट केस यह हायर मल्टीपल में कन्वर्ट की जाएगी। आपका हायर मल्टीपल होता है 60 रुपीज़, तो यहाँ पर 6,28,460 रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट 6,28,454 रुपीज़, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लास्ट डिजिट है वो लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो ऐसे में जो है लोअर मल्टीपल जो है आपका 50 होगा, तो 6,28,450 रुपीज़ में जो है कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी इनकम है 6,28,455 रुपीज़ 99 पैसा। तो जैसा कि आपसे कहा गया था कि जो पैसा है उसको आप इग्नोर करेंगे, 99 पैसा को यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा और लास्ट डिजिट यहाँ पर 5 रहेगा और 5 इन दैट केस आप हायर मल्टीपल में जो है राउंड ऑफ करेंगे 6,28,460 रुपीज़। लास्ट है 6,28,454 रुपीज़ 99 पैसा। यहाँ पर आप 99 पैसा को इग्नोर करेंगे और जो लास्ट डिजिट आपका 4 है वो लेस देन 5 है, तो आप लोअर मल्टीपल जो कि 50 रुपीज़ है 6,28,450 रुपीज़ में राउंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह जो है आप टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हैं और सेम पैटर्न पर जो आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसको आप राउंड ऑफ करते हैं। राउंडिंग ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 288B, जो आपकी इनकम राउंड ऑफ की जाती है वो 288A में की जाती है, जबकि इनकम टैक्स आपका 288B में राउंड ऑफ किया जाता है। एनी अमाउंट पेबल एंड द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू शैल बी राउंडेड ऑफ इन द मल्टीपल ऑफ ₹10 इन द सिमिलर मैनर एज इन द केस ऑफ टोटल इनकम अंडर सेक्शन 288A। तो जैसा 288A में राउंड ऑफ किया जाता है, सिमिलरली 288B में इनकम टैक्स और जो रिफंड है आपका उसको राउंड ऑफ किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सरचार्ज। एज यू नो कि जो इनकम टैक्स है उसमें जो स्लैब दी गई है वो सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल है, चाहे वो बंदा ज़्यादा कमाता है चाहे वो व्यक्ति कम कमाता है, तो इन दैट केस वो जो है आपकी टैक्स रेट्स सिमिलर वे में एप्लीकेबल होंगी। लेकिन हमारा जो इनकम टैक्स है वो रिग्रेसिव नेचर का इनकम टैक्स है। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा कमाता है तो उसको ज़्यादा टैक्स देना होगा, अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है तो उसको कम इनकम टैक्स देना होगा। तो ऐसे में जो व्यक्ति ज़्यादा कमाते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है, उनके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन लगाया गया इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज। दैट मीन्स उनको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जिसकी भी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और 1 करोड़ रुपए तक है, उनको एडिशनली 10% ऑफ इनकम टैक्स
एक्स्ट्रा सरचार्ज पे करना होगा। तो यहाँ पर यह जो 10% है वो इनकम टैक्स का 10% है। दैट मीन्स अभी तक हमने जो इनकम टैक्स कैलकुलेट किया उसका 10% आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और 2 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे में यह सरचार्ज आपको 15% पे करना होगा ऑफ द इनकम टैक्स अमाउंट। नेक्स्ट है, अगर जो इनकम है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और 5 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे में 25% ऑफ इनकम टैक्स आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होगा इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज। अगर टोटल इनकम 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है तो ऐसे में 37% ऑफ इनकम टैक्स आपको जो है सरचार्ज पे करना होगा। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म के लिए जो सरचार्ज के रेट्स हैं वो अलग हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर जो टोटल इनकम है वो 100 लाख रुपीज़ दैट मीन्स 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो 12% का इनकम टैक्स जो है 12% ऑफ इनकम टैक्स पे करना होगा एक्स्ट्रा इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज। कंपनीज के केस में यहाँ पर 2 स्लैब दी गई। अगर जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और 10 करोड़ रुपए तक है तो 7% का जो है सरचार्ज पे करना होगा ऑफ द इनकम टैक्स अमाउंट इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। और अगर जो इनकम है वो 10 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो ऐसे में 12% का जो है सरचार्ज पे करना होगा ऑफ इनकम टैक्स अमाउंट इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। और अगर जो कंपनी है वो एक फॉरेन कंपनी है तो ऐसे में 1 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की इनकम पर 2% ऑफ इनकम टैक्स आपको सरचार्ज पे करना होगा और 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इनकम पर 5% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज पे करना होगा। आप देखेंगे कि डोमेस्टिक कंपनी के कंपैरिजन में फॉरेन कंपनी जो है कम सरचार्ज पे कर रही है। ऐसा इसलिए किया गया, बेसिकली फॉरेन कंपनीज पर ऑलरेडी हायर रेट ऑफ टैक्स होता है जो कि ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा है। तो इन दैट केस यहाँ पर सरचार्ज की अमाउंट कम रखी गई है, जबकि डोमेस्टिक कंपनी के केस में जो टैक्स रेट होती है वो इन कंपैरिजन टू फॉरेन कंपनी कम होती है, तो यहाँ पर सरचार्ज की रेट ज़्यादा रखी गई है। सरचार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर एक्स हैं जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए है, हमें उनकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, अगर इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स की इनकम 50 लाख रुपए है तो इन दैट केस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर आप 50 लाख रुपए पर स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका इनकम टैक्स आता है 13,12,500 रुपीज़। तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स जो है अपने आप कैलकुलेट करेंगे और आप यहाँ से हमारी जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन आती है उसके साथ कंफर्म करेंगे कि आपका भी उतना ही इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 4% जो कि 52,500 रुपीज़ आ जाता है। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी है 13,65,000 रुपीज़। यहाँ पर 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A यहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। दूसरा, जो सरचार्ज है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा इन दैट केस क्योंकि जो इनकम है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए है तो ऐसे में टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर टोटल इनकम हमारी 1 करोड़ रुपए है, इस पर जब आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका टैक्स आता है 28,12,500 रुपीज़। और यहाँ पर हमारी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है और 1 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे में सरचार्ज एप्लीकेबल होगा एट द रेट ऑफ 10%। ध्यान रखना है, सरचार्ज आप अप्लाई करेंगे बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जैसे आप रिबेट अप्लाई करते थे। तो सरचार्ज यहाँ पर 10% रहेगा इनकम टैक्स अमाउंट का। तो यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स है 28,12,500 रुपये, उसका 10% यहाँ पर 2,81,250 रुपये आ जाता है। तो बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारी टैक्स लायबिलिटी है 30,93,750 रुपये, दैट इज़ 30,93,750 रुपीज़। उसके बाद आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 4% जो कि आपका 1,23,750 रुपीज़ आ जाता है। तो यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी रहेगी 32,07,500 रुपीज़। तो इस तरह आप यहाँ पर सरचार्ज की कैलकुलेशन करेंगे।
उसके बाद इनकी टोटल इनकम है 1,10,00,000 रुपए। तो इन दैट केस इनकम टैक्स लायबिलिटी हमें कंप्यूट करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आपकी टोटल इनकम है तो यहाँ पर 15% का सरचार्ज रेट अप्लाई होगा। तो टोटल इनकम आपकी 1,10,00,000 रुपए है, जिस पर टैक्स आप स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो 31,12,500 रुपये आ जाता है, जिस पर सरचार्ज अप्लाई होगा एट द रेट ऑफ 15%, जो कि 4,66,875 रुपीज़ आ जाता है। यहाँ पर बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है 35,79,375 रुपीज़ आ जाती हैं। आपको ध्यान रखना है जो सरचार्ज कैलकुलेट किया जाएगा वो इनकम टैक्स अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो 31,12,500 रुपये का 15% आपको यहाँ पर सरचार्ज अप्लाई करना है। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% आप अप्लाई करेंगे 1,43,175 रुपीज़। यहाँ पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाती है 37,22,500 रुपीज़। उसके बाद नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल आप अपने आप ही कैलकुलेट करेंगे कि इन केस ऑफ 2,20,00,000 रुपीज़ के केस में इनकम टैक्स लायबिलिटी आप खुद ही कैलकुलेट करें और हमारे इस एग्जाम्पल के साथ कंफर्म करें। उसके बाद 5,05,00,000 50 लाख रुपए के केस में इनकम टैक्स लायबिलिटी आप स्वयं कैलकुलेट करें और यहाँ पर हमारे इस एग्जाम्पल के साथ कंफर्म करें कि आपकी भी टैक्स लायबिलिटी वही आती है। आई होप सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो आप हमें टाइप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।